क्वेश्चन बता रहा है कि आपको आइटम्स बतानी है, ये किस तरह की आइटम्स है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बोलेगा सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम बताओ, है ना। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जो जो आइटम है आपको बताना है वो आई है, उसी बुक में कर लो क्वेश्चन। वो इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग है, और प्लस और माइनस भी लिखना है। समझ रहे हो, प्लस मतलब इनफ्लो, माइनस मतलब आउटफ्लो। क्लियर हो गया। पहली आइटम क्या लिखी हुई है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। अब गुड्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स। एसेट्स बढ़ रहे हैं कि एसेट्स कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। एसेट्स कम। मैंने क्या बोला, लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस बढ़ा दो, लायबिलिटी घट रही है तो घटा दो, लेकिन एसेट बढ़ रहा है तो घटा दो, कम हो रहा है तो बढ़ा दो। इससे पैसा आएगा जाएगा, आएगा। एसेट में सेम था ना, लायबिलिटी में सेम था, लायबिलिटी में सेम था, एसेट्स में उल्टा। एसेट घट रहा है तो बढ़ा दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1। प्लस ऑपरेटिंग आ गया। अभी आपको सिर्फ आज ये सीखना है कि कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है, कौन सी ऑपरेटिंग है, आज ये सीखना है। उसके बाद कैश पेड फॉर परचेज ऑफ गुड्स, ओ माइनस, कोई दिक्कत। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, ये क्या है, क्या ये करंट एसेट है? नहीं, नहीं। क्या ये इन्वेस्टिंग है? नहीं। क्या ये फाइनेंसिंग है? नहीं। ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस ना ओ में आता है, ना एफ में आता है, ना आई में आता है, ये वर्किंग नोट में आता है। ठीक है, इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग जगह आएगा। पेमेंट है ना, लेकिन है तो माइनस, तो माइनस ले दो। फिलहाल ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, अच्छा एक मिनट है तो ये वो तो आएगा सैलरी एंड वेजेस। ये कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो चीजें आती हैं, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद है, ऑपरेटिंग मतलब जो हम खर्चा करते हैं हमारे गुड्स बनाने के लिए। ये सैलरीज एंड वेजेस उस गुड्स के बनाने के खर्चा है कि नॉर्मली कोई भी रेंट दे दिया बाहर का, गुड्स को बनाने का खर्चा, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग P&L अकाउंट में सिर्फ हमारे गुड्स से रिलेटेड चीजें जो होंगी, पर ये माइनस है, क्यों, क्योंकि पेड है, माइनस। इंक्लूडिंग आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन किस में आता है, पहले खाली लोन बताओ। लोन आएगा इन्वेस्टिंग में, क्योंकि नहीं, लोन आता है फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट आते हैं, ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, लोन है ना। ऑपरेटिंग में देखो, याद कर दोबारा से, ऑपरेटिंग में करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, सिर्फ करंट एक साल वाली शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट सारे, सिर्फ फिक्स्ड। फाइनेंसिंग में बड़ी लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ठीक है, अब लोन एक लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। लोन भी किसमें आता है, फाइनेंसिंग में, तो उसका इंटरेस्ट भी किसमें आएगा, फाइनेंसिंग में। याद हो गया। अगर शेयर किसमें आता है, फाइनेंसिंग, तो उसका डिविडेंड भी किसमें आएगा, बात पकड़ में आ गई, चलती बात है। तो लोन अगर दिया है तो फाइनेंसिंग में माइनस, लोन अगर दिया है तो एसेट में आ गया, सॉरी। लोन अगर लिया है तो फाइनेंसिंग में प्लस, ऐसा आया, और लोन रीपे कर दिया तो फाइनेंसिंग में माइनस। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, देते हैं कि लेते हैं, देना पड़ेगा, है तो ये माइनस, लेकिन ये एफ माइनस है, क्योंकि लोन भी एफ का पार्ट है तो उसका इंटरेस्ट भी एफ का ही पार्ट होगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन है उसको क्या करा है हमने, रीपे कर दिया, तो कहां पे आएगा, फाइनेंसिंग माइनस। सर ऊपर एक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस में नहीं आएगा, नहीं, पेमेंट पे कर रहे हैं, लोन पेमेंट क्या, रीपेमेंट मतलब पे करना हो गया। रीपेमेंट होता है कि बैंक से जो लोन है वापस पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, और जो लोन लिया था, जब लोन लिया तो पैसा आया था, और इंटरेस्ट हम बैंक को देंगे ना। जब तू लोन लेगा तो इंटरेस्ट देगा, जब तू लोन देगा तो इंटरेस्ट लेगा, उल्टा चलता है ना। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया रीपेमेंट ऑफ लोन, क्या होगा, फाइनेंसिंग माइनस। कोई डाउट क्यों है, चलो
परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट इन्वेस्टिंग पेमेंट। पहले तो मशीनरी आ गया, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग। मशीनरी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है, एसेट है, माइनस हो जाएगा। इन्वेस्टिंग माइनस, मशीनरी बढ़ रही है तो घटा दो क्योंकि पैसा जा रहा है। क्लियर है? जैसे का जहां डाउट है खुद ही माइक ऑन कर दी बेटा जी। ओके सर। डिविडेंड पेड, डिविडेंड किस चीज पे दिया जाता है? ओनली शेयर्स पे। लोन पे इंटरेस्ट, शेयर्स पे डिविडेंड। तो आईओएल भी फाइनेंसिंग क्योंकि लोन फाइनेंसिंग है, लेकिन एक लोन ना फाइनेंसिंग नहीं होता, इन्वेस्टिंग होता है। वो कौन सा लोन? डेटर वाला तो होता है। लोन एडवांस, डेटर मतलब गुड्स के होते हैं। लोन एडवांस, हाँ वो दिया अगर है तो तुमने किसी को लोन दिया है तो पैसा वापस मिलेगा ना, पैसा वापस मिलेगा, तुम्हारा एसेट है। तुमने लोन लिया है, अगर हमने लोन लिया है तो फाइनेंसिंग है, तो उसका इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग है क्योंकि हम इंटरेस्ट देंगे। लेकिन अगर मैंने तुम दोनों को लोन दिया तो मेरे लिए एसेट है, इन्वेस्टिंग, और आप इंटरेस्ट दोगे मेरे को तो उसका इंटरेस्ट भी इन्वेस्टिंग में है। बहुत ध्यान, उसको बोलते हैं लोन एडवांस। क्या बोलते हैं? लोन एडवांस। मतलब लोन देना। ठीक है, अब ये कह रहा है डिविडेंड पेड, तो फाइनेंसिंग होगा और माइनस होगा क्योंकि पेड है। सेल ऑफ कार इन कैश, सेल ऑफ कार इन कैश, ओ प्लस आई प्लस बोलूंगा। आई प्लस। कार एक एसेट होता है, फिक्स एसेट होता है। सर वो क्या बोल, कार एक फिक्स एसेट होगा। कार बहुत साल के लिए लेता है, एक साल के लिए लेता है? बहुत साल। फिक्स एसेट है, मशीनरी टाइप भी होता है। क्लियर है ना फिक्स एसेट? तो चलो आगे। कमीशन रिसीव, जो कमीशन मिली है, ऑपरेटिंग, सारे एक्सपेंसेस और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम करेंगे, ओ प्लस। आगे कमीशन रिसीव्ड है ना सर, तो मिली है ना, ओ प्लस हो गया ना, पैसा आया है। ये लायबिलिटी होती है। क्यों? आपने पैसा आया है। तो कमीशन प्रॉफिट है, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट हो गया मतलब। लायबिलिटी क्यों होगी? कमीशन रिसीव तो हमारी खुद की कमीशन है। आगे कैश रिसीव्ड, सॉरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। व्हाट आर ट्रेड रिसीवेबल? ट्रेड रिसीवेबल दो तरह के होते हैं, बिल रिसीवेबल और डेटर्स। आपने रेशियो के अंदर पढ़ा, ट्रेड पेबल होता है, बिल पेबल और क्रेडिटर, उनको ऐड करके बनता है टीआर और टीपी। तो ट्रेड रिसीवेबल होने या तो डेटर होगा या बिल बीआर होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। तो उससे पैसा मिला, बताइए ओ प्लस। इन्वेस्टिंग के लिए इलस्ट्रेशन नंबर करेंगे 3। अब है इलस्ट्रेशन नंबर, हम सारे लिखेंगे, लेकिन बुक कहता है खाली इन्वेस्टिंग देखो, हम क्या लिखेंगे? सारे। पहला क्या लिखा है? हमारे में एक लाइन भी लिखा है हमारे तो। वो टैगेड होगी ना, ठीक है। पहला आइटम है पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। सेकंड है पेमेंट ऑफ वो भी नहीं है। थर्ड क्या है? Third is stated transaction, that is Fourth क्या है? कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड हाँ यही है, ये आपकी फोर्थ है, हमारी थर्ड है। ठीक है, मैं न्यू बुक के हिसाब से कराया था। फोर्थ कैश प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताइए कौन सा आइटम है? investing. इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग हुआ और सेल हुआ प्लस हुआ। सेकंड कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ओ माइनस, बिल्कुल सही। किसी लोगों को डाउट है? चलो रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। F minus. डिवेंचर परचेज। F plus. आगे देखो, इन्होंने डिवेंचर परचेज को इन्वेस्टिंग में डाला है। क्यों? लोन एडवांस नहीं, डिवेंचर दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। अगर आपको पर्सन दोनों में ले सकते हैं तो इसको दोनों में लिख दो। वो क्वेश्चन में गिवन होता है शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है, तो फिलहाल इसमें भी आ सकता है और इसमें भी आ सकता है। नहीं परचेज है, देखो सॉरी ये आई में ही आएगा। देखो क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। क्यों? डिवेंचर क्या होता है? लोन। डिवेंचर हम इशू करते हैं, हमारा चैप्टर का नाम लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर और अगले चैप्टर का नाम क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जो कट गया है। हमने अगर अपनी कंपनी के डिवेंचर बेचे, उसकी वजह पैसा आएगा, वो लायबिलिटी होता है।
वो बोलते हैं बेचना डिवेंचर मतलब इशू ऑफ डिवेंचर, शेयर बेचना मतलब इशू ऑफ शेयर। हम अपनी कंपनी के शेयर और डिवेंचर या तो इशू कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। परचेज वर्ड का मतलब है मैंने अपनी कंपनी का कुछ नहीं किया, मैंने किसी और कंपनी, मालिक की कंपनी के शेयर खरीद लिए जिसके मेरी कंपनी से कोई लिंक नहीं है। वो शेयर और डिवेंचर मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट तभी परचेज वर्ड है। मैं अपनी कंपनी के शेयर या तो इशू करूंगा या रिडीम करूंगा, परचेज तो कभी कर ही नहीं सकता, ना सेल कर सकता हूँ। परचेज वर्ड सिर्फ यूज किसके लिए आता है और सेल वर्ड एसेट के लिए। तो ये किसी और कंपनी के थ्रू क्लियर हुआ। हमारी कंपनी का शेयर लायबिलिटी है, हमारी कंपनी का डिवेंचर लायबिलिटी है, बट दूसरी कंपनी का शेयर तो ऐसे है मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे एफडी ले ली मैंने 10 साल में बेच दूंगा वो शेयर, मेरा पैसा डबल हो जाएगा। यहाँ पे आई माइनस नहीं होता। हाँ आई माइनस परचेज है ना। लोन एडवांस, अब आ गया जी लोन एडवांस। लोन लिया है कि दिया है? दिया है आई माइनस। आई माइनस पैसा गया है और लोन दिया है, एसेट बड़ा है, एसेट बड़ा है तो माइनस करते हैं। परचेज ऑफ पेटेंट्स, व्हाट आर पेटेंट्स? एसेट्स होते हैं। एक फिक्स्ड एसेट होता है गुडविल की तरह, पेटेंट कॉपीराइट कहते हैं। कॉपीराइट ट्रेडमार्क गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो परचेज सेल है, परचेज तो आई माइनस। चलो जी अगली इलस्ट्रेशन क्या है? मेरे में 5 है, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन वाला आप लोग के 6 है तो 6 डाल देते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन, रीपेमेंट ऑफ हमने लोन लिया था तो मेरे में क्या थी? एसेट का लायबिलिटी। पैसा जा रहा है, चलो ठीक है माइनस हो गया। अब ये एफ है कि आई है? एफ एफ है क्योंकि लोन लिया था लायबिलिटी थी, तो एफ माइनस। ठीक है, माइनस समझते हो? आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। एग्जाम में अगर आएगा तो माइनस मत लिख देना, आउटफ्लो लिखना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। प्रोसीड्स फ्रॉम, अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं, आते हैं, ये आते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि हमने इशू लिखा है ना, इशू मेरे शेयर है। हाँ। अगर दूसरे नंबर क्या लिखूंगा? परचेज। हाँ। पकड़ में आ गई बात? इशू मतलब मेरे शेयर है, प्रोसीड्स मतलब उस शेयर के बदले जो पैसा आया या गया। शेयर में पैसा आता है कि नहीं जाता है? इशू के बदले आता है। इशू शेयर मतलब शेयर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ा दो, घट रही है तो घटा दो, लायबिलिटी सेम चलती है। डिबेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, हमने सब्सक्राइब्ड वर्ड लिखा है, एसेट हो गया और इसको हम लिखेंगे इन्वेस्ट। सब्सक्राइब्ड है, इशू तो नहीं लिखा ना। इशू में मेरे खुद के डिबेंचर इशू कर दिए मैंने, मैं खुद के सब्सक्राइब थोड़ी करूंगा, मैं तो किसी और कंपनी का लूंगा ना, सब्सक्राइब करूंगा। तो ये इन्वेस्टिंग है और माइनस है क्योंकि पैसा चला गया। आगे रिडेम्पशन, अब आ गया ना, ये मेरे खुद के शेयर हो गए। रिडेम्पशन और इशू वर्ड मेरा खुद का होता है। रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर, शेयर बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? कम हो गया। जब शेयर कम हो गए तो पैसा आएगा जाएगा? एफ माइनस। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट किस पे पे करते हो? लोन, सिर्फ लोन पे। लोन क्या होता है? लोन, फाइनेंसिंग, तो यहाँ भी फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग। आगे डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग माइनस शेयर के ऊपर पे करते हो। आगे इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ये एक ना बहुत टेढ़ा टर्म है, कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट। इसको इस क्वेश्चन में कहा लिखा? फाइनेंसिंग में। चेक करो आंसर में, आंसर में फाइनेंसिंग में है कि नहीं है ना? इसमें लिखा है फाइनेंसिंग में, लेकिन अभी मैं पेज दिखाता हूँ। यूनिट फाइनेंसिंग में ही है, क्योंकि लायबिलिटीज हो जाती है। हाँ लायबिलिटीज हो जाती है। बिल्कुल पता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म लोन होता है, मेरे को सब पता है। लॉन्ग टर्म विंडो तो शॉर्ट टर्म होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जब तक आप बोनस नहीं बेचोगे नहीं करना, दोनों में आते हैं। मैं फिर पेज दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छी वर्ड लिखा हुआ है। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, उसको कहीं जगह पे बुक में शॉर्ट टर्म दिया हुआ है, और जो कैश क्रेडिट है उसको भी शॉर्ट टर्म दिया हुआ है। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म होता है, बता क्योंकि वो आपको बता रहा हूँ। एक टाइम के बाद पे करना पड़ता है। वो टाइम 1 महीने का होता है। नहीं ठीक है, लॉन्ग टर्म ही मेरे को गलती लगी, शॉर्ट टर्म नहीं है। और शॉर्ट टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन एंड बोरोइंग्स को फाइनेंसिंग एक्टिविटी दूसरा नहीं, ठीक है। तो आपको बैंक ओडी और क्या कैश क्रेडिट, व्हाट इज कैश क्रेडिट?
जो क्रेडिट कार्ड नहीं होते हैं हाँ। वो वाला लोन होता है, ठीक है। उधार पे कोई मोबाइल वगैरह ले लिया, लैपटॉप ले लिया, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी और पैसा इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है, तो पैसा आ रहा है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा मतलब लोन बढ़ गया, लोन बढ़ेगा पैसा आता है, तो ये वो है, ठीक है। 8th क्या है, कंफर्म करना ठीक रहता है ना, नहीं तो भूल जाते हैं। इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी हमने अपने लायबिलिटीज को एंड लिख दो, नॉन कैश आइटम है। प्लस अच्छा बोनस है। बोनस शेयर क्या होता है, ऑलरेडी जो शेयर्स हमारे बिक चुके हैं वही किसी और को बोनस में दे देगी, तू भी रख ले भाई एक्स्ट्रा, ठीक है। ये आपको मैंने कल जो क्लास में बताया था ना WNOIFC, तो ये एन वाला पार्ट है, नॉन कैश आइटम, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। चलो अगला इलस्ट्रेशन आपकी बुक में आने से पहले एक फ्लो चार्ट बना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, पेज को फोल्ड कर लो या जो मर्जी कर लो। इसमें आपकी डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या ऑपरेटिंग में इनफ्लो है, क्या आउटफ्लो। एक बार रीड मार लो। देखो एक चीज बताऊं मैं, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में चीज आएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। मिला इन्वेस्टिंग में इनफ्लो में इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड अंडरलाइन करो। लेकिन फाइनेंसिंग में एक आइटम है इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, को फाइनेंसिंग में मिला आपको, देखा इंटरेस्ट पेड डिविडेंड अंडरलाइन कर लिया। मतलब अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है तो वो कहां पे आएगा, इन्वेस्टिंग में। क्यों, क्योंकि वो शेयर और डिवेंचर और लोन मेरा एसेट था, परचेज ऑफ, ठीक है। क्योंकि उस पे अगर मैं लोन दूंगा तो एसेट है, उस पे इंटरेस्ट मिलता है, और अगर मैं लोन लूंगा तो फाइनेंसिंग है, तो उस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड है तो पक्का फाइनेंसिंग है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है तो पक्का इन्वेस्टिंग है, क्योंकि वो लोन और वो डिविडेंड शेयर डिवेंचर मेरे खुद के नहीं है, किसी और कंपनी के मैंने खरीद के रखे हैं एज एन एफडी, ठीक है। तो ये कंबाइन करना जरूरी था। फिर बाकी ओडी इसके अंदर दिख ही गया, सब कुछ दिख ही गया इसके अंदर, ठीक है ना। एक बार रीड मार लो, इनकम टैक्स देखो कहां पे आ रहा है, इन्वेस्टिंग में आ रहा है, वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें हैं। जब इनकम टैक्स पे दो जगह आ रहा है, चेक कर लो, उसको भी अंडरलाइन कर लो। तो ऑपरेटिंग उसमें नहीं आ रहा, इनकम टैक्स ऑपरेटिंग के अंदर भी आ रहा है और इन्वेस्टिंग के अंदर भी आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, दो जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंडरलाइन करो। इसका मतलब नीचे वाला बिटकॉइन जैसा होगा, ये एडजस्टमेंट है, पूरे फंड है वो। इनकम टैक्स एक एडजस्टमेंट है। वैसे ऑपरेटिंग में नहीं आता, ये डब्ल्यू में आता है। हम वर्किंग नोट को भी वही मानते हैं, ऑपरेटिंग भी 2 बार ऑपरेटिंग में ही 2 बार। कैसे, हाँ वो रिफाइंड है, वो रिफाइंड है, मतलब वापस आएगा, मुझे फ्लो हो गया। एक बार इसको इंपॉर्टेंट बात कर लिया, आगे बढ़े। चलो अगली इलस्ट्रेशन का नंबर क्या है, 9। चलो इसमें आपको बोलेगा सारी अलग अलग कर दो, सबसे टेढ़ी इलस्ट्रेशन यही है, यही दिमाग खराब होता है। शुरू करें, आपकी और मेरी एक है। सबसे पहला बुक में लिख दो, कैश सेल, Operating plus. हां ठीक है, सेल किसकी होती है, गुड्स की होती है, ऑपरेटिंग, वो लिख दो। रेंट पेड, रेंट पेड ओ माइनस, कैश सेल में क्या था, ओ प्लस। इनकम टैक्स पेड, फिलहाल ओ लिखो, ओ फिलहाल आप ओ लिखो, वैसे डब्ल्यू होता है, फिलहाल आप ओ लिखो, ब्रैकेट में डब्ल्यू लिख दो। बैलेंस एट बैंक, बैंक में जो बैलेंस पड़ा है कैश प्राइस टी लिख दो, WNOIFC कैश। ओके, कैश में क्या आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं भी मार्क कराऊंगा सारे, सी लिख दो। आगे बढ़े, इशू ऑफ डिबेंचर F प्लस, ये सर उल्टा देखो पता है तो बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो नंबर नंबर से क्या मतलब है। कैश पेड अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स, कैश पेड वो अगेन ओ माइनस, बिल्कुल ठीक, ओ माइनस। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड, इनफ्लो ओ प्लस। पेटेंट सेल ओ माइनस, आई प्लस, आई माइनस आ प्लस प्लस आई प्लस। अच्छा पेटेंट से फिक्स एसेट होता है, सेल मतलब ऐसा आ गया। परचेज ऑफ गुडविल, I minus. आई नो। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज जो कि कौन सी है,
नॉन मार्केटेबल आई, नॉन मार्केटेबल होती है जो मार्केट में वैल्यू नहीं की जाती, स्टॉक शेयर मार्केट में नहीं की जाती, तो शेयर मार्केट में नहीं की जाती तो वो बहुत टाइम में बेची जाती है, आई माइनस। लेकिन अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी आ जाएगा ना, एक बात मैं लिख के दूंगा मैं क्या कैश में क्या आता है, अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है तो क्या आता है मैं सिर्फ बताता हूं। मैंने कैश ट्रांजैक्शन से लिखी है, फिर मैं लिखवाऊंगा कैश परचेज O minus, cash in hand C, office expenses O minus, sale of machines by dealer of machines sale of machines by dealer of machines O plus क्यों, मेरे लिए मशीन उसके लिए भी stock है। asset है, उसके लिए तो गुड्स है, फर्नीचर की फैक्ट्री के लिए फर्नीचर गुड होता है, मशीन की फैक्ट्री के लिए मशीन एक गुड होता है, तो वो उसके लिए स्टॉक गया है, सेल से स्टॉक से पैसा आया O प्लस, क्लियर हुआ। अगर एक डीलर मशीन था तो क्या होगा I प्लस, ठीक है सर इशू ऑफ डिबेंचर्स का F प्लस, डिविडेंड पेड F माइनस, परचेज ऑफ मशीन दोबारा आ गया I माइनस है, अब खाली मशीन है I माइनस, इशू ऑफ शेयर कैपिटल अभी F प्लस पैसा आ गया मेरी कंपनी का, परचेज ऑफ मार्केटेबल, अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है तो वो C है, मैं लिखवाऊंगा जब C कराऊंगा ना, C में लिखवा दूंगा क्या क्या आता है, या लिख लो कॉपी में लिख लो, W में तो बताऊंगा N में बताऊंगा, मेन है आपका C का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें सबसे नंबर 1 चीज आती है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कैश इन हैंड, ये मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारा आंसर होता है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर पता होता है कि क्या आंसर आने वाला है, अगर वो आंसर आ गया तो खुशियां, नहीं आया तो लगे रहो भूख रहे हो बड़े क्वेश्चन में कहाँ है वो, ठीक है ना। कैश इन हैंड नंबर 2, कैश एट बैंक नंबर 3, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, अगर किसी के बैंक में कोई एफडी डाली ना, एफडी नहीं मतलब शॉर्ट टर्म आरडी वगैरह 2 महीने 3 महीने के लिए, वो तो कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विडिटी है। फिर एक चीज है जो बच्चे गलत करते हैं, इसको करंट एसेट में डाल देते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, ये आपको अलग से क्वेश्चन भी आता है थ्योरी का कि करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है कैश फ्लो में, थ्योरी का, तो करंट इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है, कैश एंड कैश, देखो ये क्या डिपॉजिट, ये भी तो इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे पैसा डिपॉजिट करके इन्वेस्ट कर दिया, ये भी करंट मतलब 1 साल से पहले की इन्वेस्टमेंट, और ये करंट एसेट नहीं है, आप इसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, 1 साल से पहले ही, जब करंट इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने तेरे को दे दिया यार तू यूज कर ले, 10 रुपए दे दिए मेरे को बिजनेस कर 2 महीने बाद दे दिए मेरे को, तो ये इन्वेस्टमेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो आता है इमीडिएटली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, ये तो खुद का पैसा, बैंक में पैसा इमरजेंसी निकाल लो, ये डिपॉजिट किया बैंक के पास इमरजेंसी निकाल लो, ये किसी दोस्त से आपको दिया इन्वेस्ट किया, बैंक को दिया इन्वेस्टमेंट, ये दोनों एक ही बात है, तो करंट इन्वेस्टमेंट को करंट एसेट लिख के सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, प्रॉब्लम ये है कि आंसर नहीं आता है क्योंकि हमको ये पता है कि माइनस करना है कि प्लस, अब पूरी कैश फ्लो में मान लो ये F प्लस है, आपने गलती से मशीन को लेके I प्लस कर दिया, ठीक है ना, किया तो प्लस ही है ना, आंसर में तो प्लस का इफेक्ट दिखेगा, वो कहां डाला है I में F में ओवरस का इफेक्ट दिखता ही नहीं, और पकड़ में आ जाए पूरी ये कैश फ्लो एक लिस्ट होती है, उसमें जो प्लस करना है प्लस करोगे, माइनस करना माइनस करोगे, अब वो O में माइनस किया F में माइनस किया तो माइनस ना, तो आंसर ठीक है ना, माइनस का प्लस करें तो आंसर गलत आएगा, ऑब्वियस बात है गलत आएगा आपका आंसर। आपको एक ओपनिंग कैश दिया होगा, एक क्लोजिंग कैश, आप ओपनिंग कैश से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे और जो आंसर होगा ना क्लोजिंग कैश क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो आपका सेम आना चाहिए और वो आता है। अच्छा तो आप जैसे कहते हो कि टीचर चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई बेटा मैक्सिमम तो टीचर ये देखती है कि आंसर क्या है, हाँ। बाकी उसके पास एक ही क्वेश्चन होगा कैश फ्लो का, उसके पास पड़ा होगा ऑपरेटिंग का, हम ना इसमें एक वो होता है इसमें ग्रुप फॉर बना दिया अकाउंट पेपर के लिए, ऑपरेटिंग का आंसर अलग से ऐड करो, इन्वेस्टिंग का अलग निकालो, उसका और तीनों को ऐड कर दो, तो वहां गलती पकड़ में आती है कि लास्ट में तो ठीक है लेकिन ऑपरेटिंग अगर ज्यादा आ गया इन्वेस्टिंग उतना कम आ जाएगा, फिर आपने इन्वेस्टिंग के आइटम अगर ऑपरेटिंग में डाल दी गलती से, ऑपरेटिंग बढ़ जाएगा तो वहां गलती पकड़ में आएगी मैडम। ऐसे थोड़ी ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पहले ऑपरेटिंग निकालते हैं, उसमें 2 कॉलम होते हैं, इनर कॉलम आउटर कॉलम,
ऑपरेटिंग का सारे को इनकम में लिखते हैं, उसका टोटल बाहर लिखते हैं, फिर इन्वेस्टिंग का अलग लिखते हैं, टोटल बाहर लिखते हैं, बाद में एबीसी आता है, आई ओ एफ और आई का, तो वो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, फिर है मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये 5 चीजें के अलावा बाकी सब कुछ आप कहां डाल सकते हो, कहीं और। ये याद करनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल, नहीं, सिर्फ मार्केटेबल। नॉन मार्केटेबल कहाँ आती है, इन्वेस्टिंग में। नॉन मार्केटेबल जो शेयर मार्केट होता है ना, जो बेच खरीद सकते हो, कहाँ पे आती है, इन्वेस्टिंग में। मार्केटिंग कहाँ की, कैश और कैश इक्विटी, ऑपरेटिंग कुछ नहीं आता। मतलब ये गलती से ना ये 3 आइटम लिख देता हूं मैं, ये 3 बच्चे ऑपरेटिंग में डाल देते कई बार, क्योंकि लगता है करंट एसेट, लेकिन ये क्या है, कैश और कैश इक्विटी लिक्विड है, ये एकदम से कन्वर्ट हो सकता है। अब वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट मार्केटेबल आ गया ना, परचेज मार्केट सी डाल दिया उसमें, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन सी, ये आ गया, सही आ गया। चलो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ओ प्लस आ जाएगा। अगला इंस्टीट्यूशन क्या है, सेम ऐसा ही है, हाँ जी, शुरू करते हैं। चलो, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ओ ओ माइनस, माइनस, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, F minus. वेरी गुड, एफ माइनस, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता तो सी, शॉर्ट टर्म लोन वो करंट एसेट ऑपरेटिंग में आता। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओ माइनस, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सी, सी प्लस, सी प्लस पैसा आएगा इससे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आई आई माइनस, आई माइनस, फिक्स्ड एसेट है। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, F minus. एफ माइनस। कमीशन रिसीव्ड, O plus. ओ प्लस। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, F minus. हाँ एफ माइनस। और बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट, एफ। अभी प्लस माइनस पता नहीं। अगली क्या है, पता नहीं मतलब, अगर ये दिया है ना बैंक ओवरड्राफ्ट बड़ा इंक्रीज है कि डिक्रीज, अभी खाली एफ है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर ये इंक्रीज होगा तो एफ प्लस, इंक्रीज डिक्रीज हो एफ माइनस। बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है कि दिया है ये नहीं पता ना, इसलिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है आपका, हाँ जी, पढ़ो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आई माइनस, आई माइनस डाल दो। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, आज पूरी क्लास में यही करना, कुछ नहीं करना मैंने बेटा। तो जब इसके लिए बुलाया आपने, ये इतना कुछ नहीं आप सीख रहे हो भाई, ये रट जाएगा आज। अगर ये रटेगा नहीं ना, पता है क्या होगा, क्वेश्चन आएगा सर ये आई है, एक मिनट रुको, ये 1 मिनट रुको से क्वेश्चन करता। अब क्या है, अगले क्लास में सर ये तो यहाँ डालना, यहाँ डालना, यहाँ डालना, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ये बहुत बड़ा स्केच फ्लो का पैटर्न है, प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। मैं पढ़ाने को आज करा दूंगा, पागल लोगे, कंफ्यूज लोगे सर ये ओ में था कि एफ में था, तो मेरे को जल्दी की बात नहीं है। मैंने कहा स्केच फ्लो बहुत आराम से करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत गलती की, 3 बार कराया, क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन करा, अप्रैल के महीने बोलते कैश फ्लो करा दो, पता कुछ नहीं डिवेंचर क्या, पता कुछ नहीं शेयर क्या, कुछ नहीं पता, मैंने करा दिया, पागल हो गया। फिर दोबारा कराया सितंबर अक्टूबर में, फिर लास्ट में दोबारा कैश फ्लो सॉल्व कराया, मैं तो पागल हो गया कैश फ्लो। इस बार एक बार ढंग से बना, ठीक है। लास्ट सेकंड टर्म में क्या हुआ, उनका पेपर रिपोर्ट सेकंड टर्म पेपर आ गया, तो सेकंड टर्म में कैश फ्लो आ रहा है, मैं कहा मैंने तो करा रखा है सर, वो तो अप्रैल में करा था, भूल गए। मैं कहा 10 दिन रह गए, 10 दिन में कराओ फटाफट, डेली 2 घंटे क्लास, पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा, ऑनलाइन क्लास, पल्ले कुछ नहीं पढ़ रहा किसी के, मैं पढ़ाई जा रहा हूँ। फिर बाद सर कैश फ्लो वाले आएंगे तो दोबारा करा देना। मैंने यार तुम पूरे मेरे कैश फ्लो के 3 बच्चे थे और पूरे 12 बच्चे आते थे यहाँ पे, सारे आते थे। पूरा साल तो ऑनलाइन पढ़ाई कुछ नहीं, मेरी पूरी महीने करके पढ़ा के ये है कि मेरी वीडियोस तैयार होगी, ये पहले होगा फिर को। चलो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स, आई प्लस, हाँ नहीं, हाँ आई प्लस, ठीक है ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है ना, रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आई प्लस। रेंट रिसीव्ड बाय रियल एस्टेट कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट, एक रह गया इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ तो आई प्लस। रेंट रिसीव्ड बाय अ रियल एस्टेट कंपनी, ओ प्लस, O plus. रियल एस्टेट का जो रेंट मिलता है वो गुड्स होते हैं उसके लिए बिल्डिंग क्या है, गुड्स। हमारे लिए बिल्डिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसका रेंट आता तो आई प्लस होता है, यहाँ पे ओ प्लस है। क्यों, क्योंकि खुद के स्टॉक का रेंट मिला, हाँ। खुद के लिए स्टॉक है ना ये,
rent received by a manufacturing company I I plus interest paid on debenture or long term loan I minus f minus paid है ना paid तो ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन receive अभी लोगों को मार्क कराया मैंने दो चार्ट में ऊपर डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स था तो हमारे शेयर थोड़ी हमको अपने शेयर पे डिविडेंड मिलता है अपने शेयर पे डिविडेंड बांटेगा कि लेगा अपना प्रॉफिट बांटता है शेयर होल्डर को कि ले लेता है उनसे बांटना तो फिर अपना डिविडेंड तो पे करता है किसी और कंपनी का डिविडेंड रिसीव करता है तो वहां पे एफ प्लस आएगा आई प्लस डिविडेंड रिसीव्ड में आई प्लस आएगा डिविडेंड पेड में एफ माइनस आएगा ठीक है जी डिविडेंड दो जगह नहीं आ सकता एक ही जगह है आई में आ सकता मार्केटेबल सिक्योरिटीज सी याद हो जाएगा ना अगली बार करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट कहां लेना ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मोटाफिन में आया था ऐसा कौन सा करंट एसेट है जो हम कैश में लिखते हैं एक ही करंट एसेट है करंट इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ रखते हैं करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर बोर्ड्स बहुत सीरियस है आप लोग सिलेबस ना उसके अंदर भी लिखा है कि करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी टेकन एज कैश एंड कैश इक्विटी इतना सीरियस है इसके लिए कि सिलेबस में डाल दी बात तो उसके लिए क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली आगे लोन सॉरी प्रोसीड फ्रॉम शेयर इशूड एफ प्लस हट गया ना तो अब अगली बार देखना कैश फ्लो स्मूथ हो जाएगी ये सड़क बना रहे हैं अभी आज पत्थर डाल रहे हैं अगली बार से लेंटर डालना पड़ेगा सारी कैश फ्लो इजी हो जाएगी आज के बाद इतनी इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एफ फाइनेंस देख फटाफट से आंसर निकल रहे हैं अब सोचना नहीं पड़ेगा अगली अभी छोड़ दो क्योंकि ये उसकी एंट्री होगी नहीं कर सकते क्या दिक्कत है चलो बड़ा गंदा गेम है टेंट लगा के मैं पता गंदा के अगले का फंक्शन है गंदा के क्यों नहीं गंदा पता क्या किया है गंदा ये बांध में पैसे देना अपना कपड़ा खींच के उधर बांध दिया ना बंदा आ सके ना जा सके रोकना है ना उनका खाना पीना की तो बातें आते सुन क्या होगी मैं पता स्कूटर उधर लगा अभी के तो खाया है नहीं 1:30 बजे जब पढ़ाना शुरू किया मैंने यहीं पे लगा लेना यहाँ पे रुको हाँ यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आज तो कोई दिक्कत नहीं है 1:30 बजे पढ़ाना शुरू किया ढोल बजा शुरू हो गया बात दो बच्चे ऑनलाइन दो ऑफलाइन में पीछे बैठे मैं यहाँ बैठू उनको मैंने लैपटॉप यहाँ पे किया ईयरफोन लगाया तब जाके तो पढ़ाया मैंने 1:30 बजे और ढोल बजा तेज तेज यहाँ करके बात पढ़ाई नहीं पा रहा मैं परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंपनी परचेज ऑफ आपने भी तो बना के दूसरा वाला छोड़ दो नहीं सिक्योरिटी है कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं बोला किसी कंपनी की सिक्योरिटी मार्केटेबल कभी नहीं हो सकती किसी कंपनी की सिक्योरिटी क्या करी खरीदी है खरीदते हैं तो वो एसेट होता है इन्वेस्टमेंट इशू करते हैं तो वो फाइनेंसिंग होती है आई प्लस माइनस माइनस फाइनेंस सही आगे ब्रोकरेज पेड फॉर द अबव परचेजेस ऊपर वाले इसके लिए ब्रोकरेज खर्चा हुआ है तो आई माइनस सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी सी नहीं मार्केटेबल तो लिखा ही नहीं शेयर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी आई आई प्लस डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी आई प्लस डिविडेंड पेड एफ माइनस इंटरेस्ट पेड एफ माइनस लोन एंड एडवांस पेड लोन एंड एडवांस आई प्लस आई माइनस सॉरी आई माइनस पैसा दिया किसी को लोन पे एसेट है रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड आई प्लस नहीं रिसिप्ट ऑफ लोन एंड एडवांसेस मेड ऊपर वाले के रिसिप्ट मिला है हाँ तो आई माइनस आई प्लस होगा अब यहाँ पे ना अगले क्वेश्चन में एक लिखा है फाइनेंशियल एंटरप्राइज और एक नॉन फाइनेंशियल हमने जो अभी पढ़ी है ना हमने पता कौन सी पढ़ी है अभी उसको कि नहीं है वो कर रहे थे अभी वो तो हो गया कंप्लीटेड मैं पढ़ के कर रहा था ये कर रहे थे आपने अभी तो बोला दोनों सेम ही तो है तो वही तो अब ये करना था अब इसमें हमने अभी तक आज जो क्लास के अंदर पढ़ा हमने कौन सी कंपनी पढ़ी फाइनेंसिंग कंपनी की नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पता है कुछ हमने अभी जो पढ़ा है वो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पढ़ा ये जो सारा पढ़ा है ना ये किसका लिए पढ़ा है नॉन फाइनेंसिंग कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
जो कंपनी कुछ बनाती है फैक्ट्री में मशीनों से उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंसिंग कंपनी। हमने उसका IFO पढ़ लिया। फाइनेंसिंग कंपनी का IFO बिल्कुल अलग होता है। फाइनेंसिंग कंपनी क्या, कौन सी कंपनी जो शेयर और डिवेंचर और लोन्स पे डील करती है, जो सिर्फ पैसा लेती देती है। हर्षद मेहता की कंपनी थी लोन, ठीक है ना? दिमाग में आ गया था। हाँ, वो ग्रो मोर, वो वाली कंपनीज को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग कंपनी। उनके लिए शेयर डिवेंचर वो होता है, स्टॉक होता है, डेली खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म भी होता है फिर उनके लिए, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत लंबे टाइम के लिए लोन लिया कंपनी के लिए तो वो लोन होगा, और किसी को 10 साल के लिए लोन दिया तो वो एसेट होगा। तो इसलिए टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन हम अभी फाइनेंसिंग कंपनी को नहीं कर रहे। अश्लील ग्रोवर की कंपनी बिल्कुल फाइनेंसिंग कंपनी हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही एग्जांपल ये दिया हुआ है और एक ही क्वेश्चन मिलेगा, और कैश फ्लो में 2 क्वेश्चन आएंगे जो फाइनेंसिंग के हिसाब से बनाने हैं। इसके बोर्ड पे आने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन हम चांसेस नहीं लेंगे, कराऊंगा मैं सब कुछ, अभी नहीं, क्योंकि अभी आज ये सीखा है, अभी फाइनेंसिंग पे आ जाऊंगा तो ये भी भूल जाओगे। ये आज बड़ा मजा आ रहा है कि मैं सामने खड़ा हो गई, और जब मैं होमवर्क दूंगा ना बेटा तब देखना कैसे मजे आएंगे। ये बड़ा इजी लगता है लेकिन भूल जाते हैं, अभी आदत नहीं पड़ी। तो आदत डालने के लिए आज बुलाया गया था, क्योंकि अगली बार मैं सिर्फ कैश फ्लो स्टार्ट कर दूंगा। अब आपका आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13 देखेंगे कि इतना ही करना है हमें। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट वाला, ये अगला 14 देख लो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट मिला। अब इस क्वेश्चन में आपको आंसर साथ में मिल रहा है, देखो फॉर्मेट बना हुआ है आंसर देखो कैसे दिया है। वही सेम चीज है कि इनफ्लो है कि आउटफ्लो है, इन्होंने सिर्फ इतना पूछा है, ये नहीं पूछ रहे कि ऑपरेटिंग है कि क्या है कि क्या नहीं। ये आपका होमवर्क है, आप उसमें खुद लिखेंगे ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है कि फाइनेंसिंग है कि कैश है, 4 आइटम को पता लगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अनसॉल्व पे, अनसॉल्व क्वेश्चंस पे। पहले 4 क्वेश्चन है नहीं, पहले 4 क्वेश्चन है, खाली आपको वो बताना है कि ये नेचर क्या है करके। इसने अभी करना है, 5 मिनट का होमवर्क नहीं है। 1 2 3 ठीक है, दोनों ग्रुप में सेम है। पहले 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क है। चौथे क्वेश्चन में कैश फ्लो निकालने को बोल रहा है, वो मत निकालना। आप नॉर्मल O प्लस O आपको किस में डिवाइड करना है? O, F, I और C में। आपको 4 की लगी O, F, I और C में क्या है? W और N रह गया बस आपका, है ना? तो वो W और N में W अगली बार स्टार्ट कर दूंगा। अगली बार कैश फ्लो स्टेटमेंट बननी शुरू हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ W सिखाया जाएगा अगली बार। उसको W की 2 क्लासेस लग जाएंगी बेसिकली, इतना इजी है। फिर और IFC तुम्हें आई क्या? N बता दो और ली दो, N 5 मिनट का है, W 2 क्लास का है। फिर जब ये हो जाएगा, W आ गया, N तो बता दिया, IFC तो पता ही है, वो भी पता है, फिर फुल फ्लैश